हाय गाइस, वैशाली हियर। आज के वीडियो में मैं आपको ओल्ड जीन्स से बने हुए दो टाइप्स के हेडबैंड्स दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहला हेडबैंड है ये 5 स्ट्रैंड ब्रेडेड हेडबैंड, जिसके लिए मैंने ये ऑलरेडी 5 जो स्ट्रैंड्स है वो कट करके रखे हुए हैं। जीन्स के अराउंड 20 इंचेस हम मेजर कर लेंगे इसका लेंथ, और इसको एक के ऊपर एक रख कर इसका जो एक एंड है वो हमको अटैच कर देना है, कुछ इस तरह से सिलकर। अब ये स्ट्रैंड्स के जो एक साइड को हमने सिल लिया था उसको कुछ इस तरह से मैं स्टिक कर रही हूँ टेप से, ताकि ये फिक्स हो जाए। अब हम ब्रेड करना स्टार्ट करेंगे। तो लेफ़्ट साइड्स के जो कॉर्नर वाला स्ट्रैंड है वहाँ से स्टार्ट करते हुए ये 3 स्ट्रैंड्स लेंगे और नॉर्मली इसको ब्रेड करेंगे। अब ये लेफ़्ट साइड के 2 स्ट्रैंड्स को साइड में रखेंगे और राइट साइड के 3 स्ट्रैंड्स को नॉर्मली ब्रेड करेंगे। एंड आउटर साइड के जो स्ट्रैंड है वहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा। तो अगेन मैं यहाँ पे जो आउटर साइड के स्ट्रैंड है वहाँ से स्टार्ट करते हुए 3 स्ट्रैंड्स लेके ये ब्रेड मैंने कर दिया है। तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एंड में हम इसका जो ये ओपन पार्ट है उसको कुछ इस तरह से सिल के फिक्स कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से ये बन गया है। अब अराउंड 5 to 6 इंचेस का ये रेक्टेंगल एक पीस मैंने लिया है जीन्स का। यहाँ पे एक इलास्टिक लूँगी मैं और कुछ इस तरह से स्ट्रेच करके हम इसको मेजर करेंगे इस रेक्टेंगल पीस के साइज़ के अकॉर्डिंग। और इस तरह से ये एक के ऊपर एक रख कर हमको ये एंड को स्टिच कर देना है। ब्रेडेड हेडबैंड का जो दूसरा एंड है वहाँ पर भी हम ये जो इलास्टिक और रेक्टेंगल पीस लिया था हमने क्लॉथ का, वो इस तरह से अटैच करेंगे। अब कुछ इस तरह से स्ट्रेच करके ये जो रेक्टेंगल क्लॉथ पीस है इसको हम फोल्ड कर लेंगे और ये पूरा जो पीस है इसको हम सिलेंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड्स जो बाहर निकल रहे हैं वो हम कट कर लेंगे और ये हेडबैंड जो है वो बन के रेडी है। बहुत ही क्विक एंड सिंपल DIY है। इसके लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ एक ओल्ड जीन्स की ज़रूरत है। तो अगर ऑलरेडी आपके पास में कोई ओल्ड जीन्स है तो उस तरह से स्ट्रैंड्स कट करके आप ये ब्रेडेड हेडबैंड बना सकते हैं। सेकेंड DIY में भी मैं ओल्ड जीन्स का ही यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन ये जो हेडबैंड है यहाँ पे हम टर्बन नॉट बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरह का हेडबैंड होगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने जो जीन्स है वो कुछ इस तरह से इसका जीन्स का जो एक लेग है वो कट कर लेंगे हम मेजर करके। तो अराउंड 20 इंचेस मैंने इसका लेंथ मेजर किया है एंड मैंने फिर वो लेग को कट कर लिया है। अभी ये जो सिलाई आपको दिख रहा है जो कि बाहर तरफ निकला है वो हम कट करेंगे, और ये जो बीच का सिलाई है ये हमको कट नहीं करना है, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी ये बीच की सिलाई से दोनों साइड्स हमको 2.5 इंचेस मेजर करना है। तो ये मैंने कुछ इस तरह से फोल्ड करके 2.5 इंच मेजर किया है एंड देन ये कट कर लिया है पीस। तो इस तरह से ये पीस हमको मिलेगा। इसको फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करने के बाद में ये जो ओपन पार्ट है वो हम सिल लेंगे। तो एक ट्यूब की तरह हमको इसको बनाना है। अब ये जो क्लॉथ ट्यूब है इसको हमको फ्लिप करना है दूसरे साइड में। तो एक सेफ्टी पिन अटैच करके मैं इसको फ्लिप करने वाली हूँ। तो फ्लिप करने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बस जो बीच का स्टिच है वो हमको इस तरह से बीच में ही रखना है। एंड देन यहाँ पे अभी मैं इस ट्यूब को एक नॉट दूंगी। बहुत ही सिंपल नॉट है।
तो ये नॉट को कुछ इस तरह से आप अरेंज कीजिए कि ये जो बीच का सिलाई है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे ऊपर। अभी यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल पीस लिया है अराउंड 5 to 6 इंचेस। देन मैंने पिछले वाले हेडबैंड में जैसे बैक साइड में एक इलास्टिक अटैच किया था वैसे ही हमको करना है, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है तरीका। यहाँ पे मैं एक ट्यूब बनाया है मैंने इसको सिल के, एंड देन मैं इसमें एक इलास्टिक इंसर्ट करने वाली हूँ सेफ्टी पिन का यूज़ करके। तो ये मैंने इंसर्ट किया है। अभी जो इलास्टिक का एक एंड है वो मैं इस ट्यूब से अटैच कर दूँगी सिल के, एंड दूसरा एंड हम सेफ्टी पिन के थ्रू इस तरह से निकाल लेंगे, एंड देन ये वाला एंड पे भी हम एक ऐसा छोटा सा टाँका दे देंगे ताकि ये इलास्टिक फिक्स हो जाए। अब ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हमको जो बैंड है उससे अटैच करना है। तो अटैच करने का जो तरीका है वो भी बहुत सिंपल है। ये ट्यूब के बीच में कुछ इस तरह से इसको रखिए, एंड जो साइड्स के जो आपको कपड़ा दिख रहा है उसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए एंड टाँका लगा दीजिए। तो ये दोनों साइड पर मैंने ये जो इलास्टिक बैंड है कुछ इस तरह से स्टिच करके लगा दिया है। एंड ये टर्बन नॉट हेडबैंड जो है वो बनके रेडी है। तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको जीन्स का फैब्रिक यूज़ नहीं करना है तो आप कोई भी नॉर्मल फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर स्ट्रेचेबल फैब्रिक आप लेते हैं कोई टी शर्ट का तो वो भी चल जाएगा। इसके लिए आपको लास्ट में ये जो इलास्टिक मैंने अटैच किया है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। So that's it for today's video. I'll see you all in the next video. Till then, take care and goodbye, and do subscribe to my channel.